सो लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज प्रॉबेबल प्लेइंग 11 फॉर एशिया कप। एशिया कप में इंडिया की ये जो पूरा स्क्वाड है जो आपके स्क्रीन पे है, इसमें से कौन सी 11 खेल सकती है। अब कुछ नाम है जो परमानेंट मेंबर्स है, जो आपको पता है ऑब्वियसली खेलेंगे ही खेलेंगे। वो नाम है सूर्य कुमार यादव जो आपके कैप्टन है, हार्दिक पांड्या जो आपके मेन ऑलराउंडर है, जसप्रीत बुमराह को अगर आप लेके जा रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर खिलाएंगे। उनको आप ड्रेसिंग रूम और बेंच पे बिठाने के लिए नहीं लेके जा रहे। ये कुछ गिवन नेम्स है। और अब एक ऐसा नाम जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आया है, वो है शुभमन गिल। वाइस कैप्टन के टैग के साथ आए हैं, तो आई डोंट थिंक शुभमन गिल बाहर बैठेंगे। वो ज़रूर प्लेइंग 11 में होंगे। लेकिन अब शुभमन गिल अगर प्लेइंग 11 में होंगे मतलब वो ओपन करेंगे, और मतलब अगर वो ओपन करेंगे मतलब संजू सैमसन की जगह शायद ना बने, या उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया जा सकता है। ये सारे सवाल उठ रहे हैं। सबके अपनी प्लेइंग 11 है, ऑब्वियसली हमें नहीं पता इंडिया किस थॉट प्रोसेस के साथ उतरेगी। पर जो एक आइडियल या ऑब्वियस प्लेइंग 11 अभी लग रही है, हम वो डिस्कस करेंगे। आप इससे डिफर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको जो भी लगे आपकी प्लेइंग 11 है वो ज़रूर बताइएगा। ये है स्क्वाड आपके सामने। ये अगस्त में लास्ट मंथ इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया था इंडिया का फॉर एशिया कप। सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह। अब इस स्क्वाड में से आपको 11 चुननी है। और 11 चुनने से पहले अगर हम एक बार शेड्यूल देख लें इंडिया का, तो सबसे पहले 10 सितंबर को इंडिया की पहली गेम है, वो यूएई के साथ है। 14th को देन there's a big clash इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हर टूर्नामेंट का ये सबसे बड़ा क्लैश होता है। अब बहुत ज़्यादा इस पे एस्टेरिस्क लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन इस पे है, बिकॉज वी ऑल नो कि कुछ महीने पहले जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टेरर अटैक इंडिया में हुआ था, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के जो भी हालात हैं वो और टेंस रहे हैं। बहुत लोग इसके अगेंस्ट थे कि इंडिया और पाकिस्तान की गेम नहीं होनी चाहिए, इंडिया शुड टेक अ स्टैंड। बट ऑल वी नो एज ऑफ नाउ इसके गेम हो रही है। और इस ग्रुप में ये सबसे बड़ा क्लैश है। यूजली सबसे बड़ा क्लैश होता है, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यूएई एंड ओमान, पाकिस्तान अगर क्रिकेटिंग टर्म्स में भी देखें तो इंडिया का जो सबसे टफ कंपटीशन इस ग्रुप में है कंपैरेटिवली, वो पाकिस्तान होगा। 19th को ओमान के साथ इंडिया खेलेगी एंड देन द सुपर फोर्स विल बिगिन। सो यूएई, पाकिस्तान और ओमान, ये इंडिया के 3 मैचेस हैं ग्रुप स्टेज के। उसके बाद इंडिया अगर आगे जाती है, जो कि लग रहा है फेवरेट्स है मेरे लिए तो एशिया कप जीतने के, तो वहाँ किसके साथ मैच होगा, कितनी बार पाकिस्तान से खेलना पड़ेगा इस एशिया कप में, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि सारी टिकट्स नहीं बिकी हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, और ये यूजुअली होता नहीं है। जब टिकटें खुल जाती हैं उसी वक्त ऑल सोल्ड आउट हो जाता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हर गेम, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। क्या रीज़न है वो देखना बहुत ज़रूरी है। इस बार आई हर्ड, आई बिन रीडिंग के कुछ क्लब करके टिकट्स बेची जा रही हैं पैकेजेस में, कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया यूएई और सुपर फोर्स की टिकटें साथ में एक ही पैकेज लीजिए, इतने सारे मैचेस देखिए। तो उसमें भी कुछ ऑडियंस जो है वो नाखुश है, वो भी आपके लिए इन डिटेल लाएंगे। लेकिन प्रॉबेबल प्लेइंग 11 पे अब चलते हैं। ये टीम इंडिया की गेम्स हैं ये 3। अब ये स्क्वाड में से अगर हम प्लेइंग 11 चुने तो सबसे पहला नाम आई डोंट थिंक उनको ड्रॉप करने का कोई तुक बनता है, वो है अभिषेक शर्मा। ही इज़ वन प्लेयर जो आपके लिए सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं अगर उनको वो स्टार्ट मिल गई जो जिसके लिए वो फेमस है, जो हमने आईपीएल में बहुत बार देखा है और इंडिया में भी अब हमने काफ़ी बार देखा है। इंडिया के लिए भी वो इनिंग्स वैसी खेली है उन्होंने, और उनको वो स्टार्ट मिल गई तो ऑपोजिशन के लिए पावर प्ले में ही वो गेम बहुत दूर ले जाते हैं ऑपोजिशन से। तो ये बहुत ज़रूरी होगा और इनको ड्रॉप करना बनता नहीं है। अभिषेक शर्मा आपको वो स्टार्ट दे सकते हैं। ही लिव्स बाय द स्वॉर्ड, डाइज बाय द स्वॉर्ड, कि वो चल गए तो चल गए। और जिस तरीके की उनकी गेम है उस पर बहुत रिस्क भी होता है, लेकिन अगर रिस्क होता है तो रिवॉर्ड भी बहुत होता है। तो अभिषेक शर्मा आपके लिए ओपन करेंगे। अब साथ में जैसे कि मैंने कहा कि शुभमन गिल आपके वाइस कप्तान बन के आए हैं, तो उनका खेलना ज़रूरी होगा, वो ज़रूर खेलेंगे, तो वो उनके साथ ओपन करेंगे। अब बहुत जगह मैं ये सुन रहा था कि संजू सैमसन को आप नंबर 3 खिला सकते हैं। आइडिया बुरा नहीं है, ही कैन बी अ वेरी गुड नंबर 3, बट आई डोंट थिंक तिलक वर्मा ने कुछ गलत किया है कि उनको नंबर 3 की पोजीशन से हटाया जा सके। गलत संजू सैमसन ने भी नहीं किया है। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए अनफॉर्चुनेट ये है कि शुभमन गिल की वापसी हो रही है, वो भी एज अ वाइस कप्तान, तो उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है। लेकिन तिलक वर्मा को मैं पर्सनली नंबर 3 से नहीं लाऊंगा। आइडियल पोजीशन है उनके लिए, परफॉर्म भी करते आए हैं इंडिया के लिए, हमने आईपीएल में भी देखा है। तो उनको वहाँ रख के नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव कप्तान है जो वो खेलेंगे। तो ये मेरे टॉप 4 है, अभिषेक, शुभमन, तिलक और सूर्य कुमार यादव। अब आता है इंडिया का मिडिल ऑर्डर।
वो मिडल ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि 5, 6, 7 कितनी डीप बैटिंग जाएगी, क्योंकि हमें पता है गौतम गंभीर लव्स कि जितनी डीप बैटिंग हो, वो टी20 के अप्रोच तो उन्होंने इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में भी ले गए थे, वो और डीप बैटिंग करते गए थे। अगर इस 11 में देखा जाए तो नंबर 5 हार्दिक पांड्या होंगे, ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हार्दिक पांड्या शुरू में मैंने कहा था ही इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द प्लेइंग 11, वो नंबर 5 पे खेलेंगे। नंबर 6 पे मेरे लिए आप विकेट कीपर आपको चाहिए, और संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में ऐसा नहीं है बुरा करेंगे, लेकिन आई वुड रादर हैव जितेश शर्मा इन द मिडिल ऑर्डर। जिस तरीके की इनिंग्स उन्होंने आईपीएल में खेली हैं, कुछ इनिंग्स उनकी वन ऑफ द बेस्ट इस आईपीएल सीजन की थी। वो फिनिशिंग आपको, वो एक्सपर्ट है उस पोजीशन के, वो माहिर है, इसलिए आई एम ऑब्वियसली प्रेफरिंग उसको प्रेफर कर रहा हूँ मैं जितेश को ओवर संजू सैमसन। संजू ऑब्वियसली उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज़्यादा स्किल्स ज़रूर होंगी, लेकिन उस पोजीशन पे जो स्किल्स चाहिए, जो जो टाइप की गेम चाहिए, वो जितेश शर्मा में थोड़ी शायद इस मोमेंट पे बेटर होगी संजू सैमसन से। तो मेरे लिए विकेट कीपर जितेश शर्मा होंगे। एंड आई लव संजू सैमसन, वो जिस तरीके से इंडिया को स्टार्ट दे रहे थे, अनफॉर्चुनेट है अगर कोई और खिलाड़ी स्क्वाड में आया होता तो संजू सैमसन को जगह ना छोड़नी पड़ती, लेकिन शुभमन गिल वाइस कप्तान है आपको, ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं आपके, आप टेस्ट के कप्तान बन चुके हैं, वो आएंगे तो वो ओपन करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है संजू सैमसन पे इंडिया बैक कर ले उनको और उनको मिडल ऑर्डर खिला दे, बट फॉर मी जितेश शर्मा विल बैट एट नंबर 6 और 7, जहाँ जो भी कॉम्बिनेशन इंडिया बनाना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देख के आप बैटर्स को भेज सकते हैं, क्योंकि अगले 7 नंबर पे मेरे लिए आएंगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भी रादर वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो ड्रॉप नहीं हो सकते, जो पहले नाम हो गए प्लेइंग 11 में, शायद स्टार्ट में गलती से उनका नाम लिया नहीं था। अक्षर पटेल जरूर खेलेंगे, बहुत स्किलफुल प्लेयर है, वाइस कैप्टन थे इंडिया के टी20 टीम के इससे पहले, तो अब वो 7 नंबर पे खेलेंगे। नंबर 8 अब शिवम दुबे या कुलदीप यादव, ये कंडीशंस देख के इंडिया को पहचानना है, तो क्या दो स्पिनर खिलाना चाहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप बाय डिफॉल्ट शिवम दुबे के साथ जाते हैं, जो आपको इफ नीडेड ओवर्स भी दे सकते हैं और आपको नीचे आके एक अच्छी फिनिश भी दे सकते हैं, तो वो खेल सकते हैं। उसके बाद जो 3 मेरे लिए बॉलर्स, आउट एंड आउट बॉलर्स रहेंगे, वो है वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। सो ये प्लेइंग 11 एक प्रॉबेबल रफ टफ प्लेइंग 11 है जो पॉसिबल है। अब इसमें कुछ ऑब्वियसली जैसे कि मैंने स्लैश डाला है कि अगर आपको बैटिंग 8 नंबर तक नहीं चाहिए, गंभीर यूजुअली 8 नंबर तक बैटिंग चाहते हैं हमेशा, लेकिन अगर उनको 8 नंबर तक बैटिंग नहीं चाहिए, 7 नंबर तक बैटिंग रख के 8वें पे आप कुलदीप को खिला लीजिए। आप कुलदीप और वरुण दोनों को एक 11 में खिलाएंगे। यूएई की कंडीशन स्पिनर्स को बहुत फेवर करती हैं, और हमने देखा है कि अभी ट्राई सीरीज होके हटी थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई, उसमें भी स्पिनर्स ने बहुत तंग किया था हर टीम को। पाकिस्तान पे अगर हम नज़र डालें, पाकिस्तान को भी स्पिनर्स ने, अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने बहुत तंग किया था। तो अगर कुलदीप और वरुण इन टैंडम बॉलिंग करते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, ऑब्वियसली यूएई और ओमान के लिए भी, लेकिन फोकस अगर पाकिस्तान पे भी रखें तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा गेम प्लान हो सकता है कि आप कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती दोनों को खिला दीजिए, लेकिन उसके लिए आपको बैटिंग 8 से ऊपर 7 तक करनी पड़ेगी। एक ही पोजीशन है, लेकिन क्या गंभीर वो गैम्बल लेंगे, क्योंकि गंभीर बिलीव्स इन बैटिंग टिल नंबर 8। उससे होता क्या है, उससे समवन लाइक अभिषेक शर्मा, ऊपर तिलक वर्मा, उनको वो लाइसेंस मिल जाता है टू गो ऑल आउट, अपनी एग्रेसिव गेम खेलने का, अपनी हाई स्ट्राइक रेट वाली गेम खेलने का। तो ये कॉम्बिनेशन देखना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या 2 स्पिनर्स खेलेंगे, और अगर नहीं तो फिर उनकी जगह शिवम दुबे खेलते आपको दिख सकते हैं। तो ये एक प्रॉबेबल 11 है जो इंडिया खिला सकती है। पहली गेम ऑब्वियसली 10 तारीख को यूएई से है, उसमें बहुत कुछ पता चलेगा। अब ये भी देखना है तो क्या इंडिया ये सोचेगा कि ओमान और यूएई में बुमराह को बिठाया जा सकता है। हाईली अनलाइकली पहली गेम है, क्योंकि यूएई के आई डोंट थिंक बुमराह को बिठाएंगे, उनको खिलाएंगे, उनको वो मैच टाइम देंगे, गेम रिदम देंगे, ताकि पाकिस्तान के मैच तक वो फुली रेडी हो, फुली प्रिपेयर्ड हो, उनके पास इनफ ओवर्स हो अंडर हिज बेल्ट बिफोर द पाकिस्तान क्लैश। तो बुमराह पहली गेम तो खेलते दिख ही रहे हैं मेरे को, पाकिस्तान वाली भी ऑब्वियसली। अगर दोनों इंडिया जीत गई तो देयर इज अ चांस कि शायद ओमान के अगेंस्ट इंडिया कह सकते हैं कि यार बुमराह बैठ सकते हैं, हर्षित राणा हम खिला देंगे, हमारी बैटिंग भी डीप हो जाएगी। तो दैट इज समथिंग दैट इंडिया विल हैव टू थिंक अबाउट बाद में, अभी नहीं। एज ऑफ नाउ दिस इज अ प्रोबेबल प्लेइंग 11 फॉर इंडिया फ्रॉम माय साइड। आपको क्या लगता है
इसमें क्या चेंजेस आप देखना चाहेंगे? आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोग हैं जो संजू सैमसन को नंबर 3 या मिडल ऑर्डर में कहीं देखना चाहेंगे। काफ़ी लोग कह रहे हैं 3 पे संजू सैमसन खिला दीजिए, 5 पे आप या 6 पे तिलक वर्मा खिला दीजिए, पर मेरे लिए बहुत नीचे हो जाएँगे तिलक वर्मा। नंबर 3 पे बहुत अच्छा करते आ रहे हैं। वो एक शुभमन गिल के लिए फिर वो 2 जगहें आपको चेंज करनी पड़ेगी, एक संजू की, एक तिलक की। इससे बेटर है कि एक ही बैटर की जो जगह है वो चेंज हो। बट टी20 की बात ये होती है, इट्स फ्लेक्सिबल। कोई बैटर अगर उसमें स्किल है तो वो ऊपर नीचे बैटिंग कर सकता है। अब इंडिया की पहली गेम से हमें क्लियर हो जाएगा इंडिया की अप्रोच क्या है, बट दिस इज द प्लेइंग 11। आपके क्या थॉट्स है इस पे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एंड हु आर योर फेवरेट्स टू विन द एशिया कप?